गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में लेंस समीकरण, किरण प्रकाश की चैप्टर से एक बहुत अच्छा टॉपिक है लेंस में लेंस समीकरण। लेंस समीकरण क्या होता है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसके कई तरीके हैं, है ना। उनमें सबसे आसान तरीका जो है लेंस समीकरण को सिद्ध करने के लिए 12th फिजिक्स में है, 10th क्लास साइंस में भी है ना। तो उसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक रहेंगे तभी समझ पाएंगे। और चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो टॉपिक है लेंस समीकरण। लेंस समीकरण, लेंस समीकरण। लेंस समीकरण होता क्या है, कोई उत्तल लेंस है या अवतल लेंस, कोई उत्तल लेंस या अवतल लेंस है और उस उत्तल लेंस या अवतल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है। कोई उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, उसके सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो उस वस्तु की प्रकाश केंद्र से दूरी, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी और प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और उस लेंस की फोकस दूरी में संबंध दिखाने वाले समीकरण को लेंस समीकरण कहते हैं। यानी किसी लेंस में वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है और लेंस की फोकस दूरी को f से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को लेंस समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसकी स्थापना करने के लिए उत्तल लेंस का भी उपयोग कर सकते हैं और अवतल लेंस का भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, किसी लेंस में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं लेंस की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को लेंस समीकरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है कैसे, 1/f = 1/v माइनस 1/u। अब इसकी स्थापना हम करेंगे, इसकी स्थापना उत्तल लेंस में। अब इसकी स्थापना हम उत्तल लेंस में करेंगे तो देखिए ये है एक उत्तल लेंस, ये COD और ये उसका AF फोकस है। COD एक उत्तल लेंस है, COD एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस में O प्रकाश केंद्र या फोकस है। एक वस्तु हम रख देते हैं AB, एक वस्तु हमने AB रखा है और यहाँ से एक प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो ये फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से जा रही है तो ये सीधे निकल गई और ये A', B' उसका प्रतिबिंब हो गया। ये क्या क्या हुआ, COD हमने एक उत्तल लेंस बनाया है, COD एक उत्तल लेंस बनाया है और उसमें O को प्रकाश केंद्र बोला है या फोकस,
ए बी कोई वस्तु है जो लेंस के सामने मुख के लंबवत रखी है और इस ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो u है माइनस u। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है f। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है v। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, COD एक उत्तल लेंस है, O प्रकाश केंद्र है या फोकस है, AB वस्तु है, A डैश B डैश प्रतिबिंब है। ठीक, अब इतना पहले लिख देते हैं। चलिए, COD उत्तल लेंस, O प्रकाश केंद्र, या फोकस, AB वस्तु, A डैश B डैश प्रतिबिंब। ये ठीक। COD क्या है, उत्तल लेंस, O प्रकाश केंद्र, F फोकस, AB वस्तु, A डैश B डैश प्रतिबिंब। ठीक है। अब त्रिभुज A, यहाँ देखिए एक त्रिभुज ABO दिख रहा है और A डैश B डैश O त्रिभुज, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O में देखना, ABO त्रिभुज और A डैश B डैश O त्रिभुज में ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होंगे। यानी कोण AOB बराबर कोण A डैश OB डैश शीर्षाभिमुख कोण, और कोण ABO बराबर कोण A डैश B डैश O, ये प्रत्येक 90 अंश। इसलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। यानी ये कोण बराबर हैं और ये कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी इसका लंब बटे लंब, यानी AB बटे A डैश B डैश बराबर आधार बटे आधार। ये जब ये त्रिभुज ABO और A डैश B डैश O समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ये समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही त्रिभुज COF और A डैश B डैश F ये भी समरूप हैं। कैसे, ये कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख से और ये बराबर ये होंगे 90 अंश, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें भी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज COF और त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप हैं। इसलिए CO बटे A डैश B डैश बराबर OF बटे B डैश F। किंतु CO जो है AB के बराबर होगा, CO जो है AB के बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी,
तो जितना CO होगा उतना AB होगा, तो CO की जगह AB लिखे देते हैं। और ये A' B' बराबर OF बटे B'F, और ये समीकरण 2। अब बायां पक्ष इसका, बायां पक्ष ये बराबर हो गए, तो इन दोनों को क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको इसके बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से OB अपान OB' इक्वल टू OF अपान B'F, ये रहा, ये और ये बराबर कर दिए। अब होता क्या है, चिन्ह परिपाटी से ये बताया जाता है कि दूरी को हमेशा O से मापा जाता है। तो ये OB है, ठीक है, OB' है, ये भी ठीक है, OF है, ये भी ठीक है, पर ये B'F को क्या करेंगे, तो B'F को देखना, B'F को क्या लिखा जाएगा, OB' माइनस OF। यदि हम OB' में से OF को माइनस करेंगे तो B'F आएगा, यानी OB' की जगह पर हम यानी B''F की जगह पर OB' माइनस OF लिखेंगे। देखना, ये OB', ये OF, और ये OB' माइनस OF कर देंगे, OB' माइनस OF कर देंगे तो B''F है माना जाएगा, है ना। अब इन मानों को रख दो, OB के जगह पर क्या लिखा जाएगा, माइनस U, OB' की जगह पर भी, OF की जगह F, ये भी माइनस F। तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो माइनस UV प्लस UF बराबर VF। तिर्यक गुणा, माइनस UV प्लस UF VF, दोनों पक्षों में UVF का भाग, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, माइनस UV अपान UVF प्लस UF इक्वल टू UVF अपान VF अपान UVF। इसमें क्या बचेगा, माइनस 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। ठीक है, अब क्या करें, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ला दो, तो देखना 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये U इधर आए तो माइनस, ये माइनस 1/F उधर गया तो ये, यही लेंस समीकरण है, यही लेंस समीकरण है। ठीक है ना, तो यही लेंस समीकरण है, और ये उत्तल लेंस में भी सिद्ध हो जाता है, अवतल लेंस में भी सिद्ध हो जाता है, और एक लेंस निर्माता सूत्र की सहायता से भी सिद्ध हो जाता है। तो लेंस निर्माता सूत्र से सिद्ध करने के लिए आप फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आप पा सकते हैं दूसरी विधि भी, और एक ये मेथड तो है ही है। ठीक है ना, तो ये रहा, तो ये उत्तल लेंस में लेंस समीकरण की स्थापना। अब अवतल लेंस में भी सिद्ध किया जा सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब अवतल लेंस का वो उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वैसे प्ले लिस्ट में आपको बता दें, 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पूरे फिजिक्स उसमें वीडियो बने हुए हैं, और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं तो वो सब कुछ बताए जाते हैं। इसी को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, F बराबर LCM लेंगे तो U
माइनस भी अपान यू भी, एलसीएम ले करके यू भी एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर यू बचेगा, यहाँ भी बचेगा। इसी को आगे चल करके एफ बराबर यू भी अपान यू माइनस भी ये कर सकते हो। यू भी एलसीएम ले लिया तो इसमें यू आया, इसमें भी बचा, और 1/f है तो एफ इक्वल टू यू भी अपान यू माइनस भी ये।